ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक के हमने जावास्क्रिप्ट के जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वन बाय वन उसके मैं एक बार टॉपिक्स के नाम ले रही हूँ। उसमें से जो भी टॉपिक जिसका भी छूटा हुआ है वो उसको कवर करें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नहीं आता है, कोई डाउट रहता है तो आकर पूछे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स पढ़े थे। वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं। अब इसको किसकी हेल्प से क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कि लेट, वर और कॉन्स्ट। ठीक है, अगर वेर की बात करें, वेर की अगर बात करें, वेर को हम क्या कर सकते हैं, री इनिशलाइज भी कर सकते हैं और री डिक्लेयर भी कर सकते हैं। वही अगर हम कॉन्स्ट की बात करें तो उसको हम रीअसाइन नहीं कर सकते। मतलब एक बार अगर आपने वेरिएबल बना दिया तो बस उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है कॉन्स्ट के केस में। और वही अगर लेट के केस में बात की जाए तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। हाँ सर, अगर हम लेट के केस की बात करें तो लेट में क्या कर सकते हैं, हम डिक्लेयर कर सकते, सॉरी रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसमें रीअसाइन कर सकते हैं लेट के केस में। मतलब अगर आपने एक नेम नाम का वेरिएबल बना दिया तो उसको आप वापस से नेम के अंदर पहले पायल असाइन था तो आप बाद में सौम्या असाइन कर सकते हो, गीतिका असाइन कर सकते हो, योगिता असाइन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आप उस नेम वेरिएबल को वापस से उस पूरी फाइल में कहीं भी रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में भी हमने दो तरह के डेटा टाइप्स पढ़े थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, बिग इंट, ठीक है, इस तरह से आते हैं। और अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो उसमें आते हैं अरे, ऑब्जेक्ट और फंक्शंस। फिर हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग के मेथड्स। स्ट्रिंग के मेथड्स भी हमने लगभग 22 मेथड्स पढ़ी है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। उससे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक्सेस करते हैं, है ना। एड, अपडेट, डिलीट, रिमूव, इस तरह की मेथड्स थी उसमें। उसके बाद हमने एरे की मेथड्स भी देखी थी। एरे में भी इसी तरह की मेथड्स थी, अलग अलग पुश, पॉप और शिफ्ट, अनशिफ्ट, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स थी। और उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट्स की भी मेथड्स देखी है। उसके बाद हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी देखे, जैसे इफ, एल्स, स्विच, लूप में अगर बात करें तो फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर इन और फॉर ऑफ। उसके बाद फंक्शंस भी देखे। फंक्शंस भी 4 to 5 to 6 टाइप्स के फंक्शंस देखे थे, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन, IIFE मतलब कि इमीडिएट इन्वॉक्ड फंक्शन, जिसमें क्या होता है, जैसे ही फंक्शन डिक्लेयर होता है वैसे ही कॉल भी हो जाता है उसी टाइम पर। ये फंक्शन तब यूज़ करते हैं जब हमें वन टाइम पर कोई चीज़ परफॉर्म करवानी है, जैसे पेज लोड टाइम करते हैं, वेलकम यूज़र, इस तरह से कोई अलर्ट दिखाना हो तो हम IIFE फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमने इसके बाद कौन सा पढ़ा था, हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें क्या होता है, वो फंक्शन या तो कॉल करते टाइम भी क्या कर, एज आर्ग्यूमेंट भी क्या करता है, फंक्शन लेता है। और दूसरी चीज़ उसमें एक चीज़ और होती है, या तो वो फंक्शन क्या करता है, रिटर्न में भी क्या करता है, फंक्शन ही रिटर्न करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस के बाद हमने पढ़ा है टॉपिक डॉम, जो कि अनोनिमस फंक्शन भी तो पढ़ा। हाँ, अनोनिमस फंक्शन, सही है। अनोनिमस फंक्शन दैट इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन एक्सप्रेशन, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, इसका नाम नहीं देते। जिस फंक्शन में नेम नहीं दिया जाता है वो अनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा डॉम। डॉम में हमने डॉम क्या होता है पढ़ा है। डॉम में एक्सेस करने की अलग अलग मेथड्स होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, वो हमने कल यूज़ की है, जिसमें से हमने कल 3 पढ़ी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, जिसमें हम ID के थ्रू एक्सेस करते हैं एलिमेंट को। फिर हमने पढ़ा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जिसमें हम क्लास के थ्रू एक्सेस करते हैं, जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। जिस तरह से CSS में एक क्लास सेलेक्ट करते थे और सिमिलर क्लास जिस भी एलिमेंट की सब पर अप्लाई होती थी, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई हो जाती है अगर सिमिलर क्लास है तो। उसके बाद हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम जैसे ये P टैग है, H1 टैग है और div टैग है, स्पान टैग है, ये सारे क्या होते हैं, टैग होते हैं। इनको सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम यूज़ किया जाता है। अब हम इसके आगे के टॉपिक्स देखने वाले हैं, क्योंकि एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिर्फ इतनी ही मेथड्स नहीं है, और भी मेथड्स हैं। जैसा अगर हम इसमें नोट्स पे जाते हैं तो आप अभी तक जो मैंने बताया डॉम के बारे में वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर दिख ही रही है। ठीक है, और जैसे कि जो कल क्लास में नहीं थे, अगर वो यहाँ पर देखेंगे तो डॉम क्या है, डॉम के रिक्वायरमेंट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है डॉम, ये सारी चीज़ें थी। कल हम ये पढ़ चुके थे कि डॉम को एक्सेस कैसे करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा डॉम को एक्सेस करने के 5 अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसमें से हमने 3 पढ़ लिए हैं, अब आज हम पढ़ने वाले हैं इन 2 को देखेंगे। ठीक है, अब इसको डिटेल में जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस वाले पे पहुँच जाओगे, जिसमें डिटेल में हर एक चीज़ को बताया हुआ है। ओके, सो हम इस पे आते हैं। यहाँ पर हमने ID और क्लास नेम और यहाँ पर टैग पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले क्वेरी सिलेक्टर।
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल भी उसी फाइल में बना देती हूँ। मोहित है इस क्लास में कि नहीं है? ओके, अच्छा अभी तक जो मैंने बोला है 3, उसमें किसी को कोई डाउट था क्या? नहीं है किसी को भी? ऑनलाइन भी नहीं। मतलब योगिता को तो नहीं है, बाकी अलग जैसे ये मोहित की अगर बात करें, अंकित की बात करें, इनको कोई भी डाउट नहीं है? फिर अगर मैं जब पूछूंगी क्वेश्चंस या फिर मैं टास्क देती हूँ उस टाइम पर आपको क्या आवाज़ नहीं आई मुझे? क्या मैं बोल रहा था जस्ट रिवाइज करना, बाकी तो चीजें तो समझ में आ रही क्या हाँ क्या। ठीक है, ओके। बट अगर मैं टास्क देती हूँ ना आज, तो आज हो जाना चाहिए फिर टास्क, है ना? आपको यहाँ से तो कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल जो HTML हम लिखते हैं वही HTML है ना? कल भी हमने क्या किया था, अपडेट कोई एक बटन बनाया था, उस पर क्लिक करते ही फंक्शन कॉल हो रहा था, उस फंक्शन के अंदर से हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे थे वो परफॉर्म करवा रहे थे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर कोई पर्सन अपडेट इन्फो पे क्लिक करता है तो अपडेट इन्फो फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पर आएगा अपडेट इन्फो। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया है और डॉट इन्फो। अब डॉट इन्फो नाम की क्लास कहाँ है? यहाँ पर है। इससे भी एलिमेंट्स ही सिलेक्ट करते हैं और उससे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से भी एलिमेंट ही सिलेक्ट होता है। क्लास को सिलेक्ट करने के 2-3 तरीके हैं अलग अलग, जिसमें से एक गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है और एक क्वेरी सिलेक्टर है। दोनों का यूज़ करके आप क्लास ही सिलेक्ट कर रहे हो, है ना? सिंगल क्या नहीं, टैग नेम में टैग से सिलेक्ट करते हैं, आईडी में आईडी से सिलेक्ट करते हो, क्लास नेम है तो क्लास से सिलेक्ट करेंगे, है ना? तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर से हम क्या करें, क्लास सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज यहाँ इन्फो क्लास है तो हमने सिलेक्ट कर ली, और डॉट इनर टेक्स्ट, इससे मतलब क्या, इसके अंदर जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल को रन करके भी दिखा देती हूँ मैं। हम नीचे चलते हैं, थोड़े BR टैग लगा देते हैं यहाँ पर। अपडेट इन्फो ना, अपडेट इन्फो गिरा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसमें इन सब में BR टैग लगा देते हैं ताकि आपको डिफरेंस दिखे सारे एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा अपडेट इन्फो, ये रहा, ये बटन है, इस पर क्लिक करते हैं दिस इज सम इन्फॉर्मेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, अपडेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आ गया, है ना? सेम काम सेम काम हुआ उसके साथ। अब नीचे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की ओर। सेकेंड एग्जाम्पल में भी क्या किया है, हाईलाइट यूजर नेम एक बटन बनाया है, इस पर क्लिक करते ही फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन कहाँ डेफिनेशन है, यहाँ पर बनी हुई है। इसमें आए यूजर नेम सेलेक्ट कर रखा है बाय, आप देखो यहाँ पर ना आपको आईडी दिख रही है यूजर नेम, यहाँ पर हैशटैग लगाएंगे। एक और चीज़ ध्यान रखना, इसमें 2 चीज़ें होगी। ठीक है, अभी हमने ऊपर यूज़ किया है तो आपने ध्यान दिया कि यहाँ डॉट लगा हुआ है। आपने जब CSS पढ़ी थी तब अपने आईडी या क्लास की हेल्प से जब CSS लगाई थी तब आप क्लास सिलेक्ट करते थे तो क्या लगाते थे, डॉट, और आईडी सिलेक्ट करते थे तो क्या लगाते थे, हैशटैग, और टैग सिलेक्ट करते थे कुछ भी नहीं लगाते, डायरेक्ट टैग का नाम लिखते और कर्ली ब्रेसेस लगा के स्टार्ट करते थे। वैसे ही इसमें होगा। अब यहाँ पर पहले जैसे टैग नेम था तो टैग लिख दिया था और बाय आईडी था, देखो यहाँ हैशटैग लगाया कि बाय आईडी करा तो नहीं लगाया। देखो गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिर्फ आईडी सिलेक्ट कर सकते हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से सिर्फ टैग सिलेक्ट कर सकते हैं, और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से सिर्फ क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो क्वेरी सिलेक्टर पढ़ रहे हैं इससे आप क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हो, आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हो, टैग भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी, अगर आपने क्लास सिलेक्ट करी तो आपको डॉट लगाना है, अगर आपने आईडी सिलेक्ट करी तो हैशटैग लगाना है, और आपने अगर टैग सिलेक्ट किया है, टैग का भी नीचे होगा तो कुछ भी नहीं लगाना है। टैग सिलेक्ट करा होगा, नीचे नहीं करा होगा, मैं करके दिखा दूंगी। ठीक है, अगर टैग सिलेक्ट करते हैं तो कुछ भी नहीं लगाते हैं, जैसे कि हम CSS में करते हैं वैसे ही काम है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख चुके थे,
सेकेंड एग्जाम्पल में हम आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं ये कौन सा एग्जाम्पल आ गया, कहाँ पर, अरे वो ऊपर चले गए थे हम, गलती से, वही मैं बोल रही हूँ, एग्जाम्पल स्क्रॉल करते करते ऊपर पहुँच गई थी मैं। यहाँ पर देखो, अभी हमने यहाँ पे क्लास यूज़ किया था तो .info लगाया है क्लास में। अब सेकेंड एग्जाम्पल में हमने यूज़र नेम की आईडी ली है तो हमने यहाँ हैशटैग लगाया है ना, यहाँ पर हैशटैग लगाया है क्योंकि हमने क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया है। और सेम काम तो वही होगा, पीछे वही लाइट ब्लू कलर हो जाएगा बटन पे क्लिक करते ही, ठीक है, हो गया इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, क्योंकि हमने इनपुट टैग सिलेक्ट किया है, इनपुट टैग से इनपुट टैग को सिलेक्ट किया बाय आईडी। थर्ड एग्जांपल देखते हैं इसका। थर्ड एग्जांपल में हमने क्या किया, वही HTML लिखी है और यहाँ पर ऑन क्लिक पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया चेंज कार्ड स्टाइल को। ओके, अब ये फंक्शन कॉल हुआ और अंदर आया क्वेरी सिलेक्टर में हमने क्या सिलेक्ट किया, क्लास सिलेक्ट की कार्ड वाली। कौन सी क्लास है ये, इस डिव की क्लास है कार्ड, वो सिलेक्ट करिए, मतलब कि जो भी अप्लाई हुआ इस पूरे डिव पर अप्लाई होगा। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका एक रेफरेंस ले लिया हमने और इस कार्ड के अंदर स्टोर करवा दिया। अब कार्ड डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर हो जाएगी ग्रीन और इसमें पैडिंग लग जाएंगी 10 पिक्सल, ठीक है। CSS तो आपको आती ही है, अपना मैंने है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट समझना लग गया। ऊपर का जो डिव था उस पर पहले कुछ नहीं था, देखो पहले यहाँ पे कुछ नहीं था इस डिव के ऊपर, और जैसे इसमें क्लिक किया ये डिव लग गया, यहाँ ग्रीन बॉर्डर लग गई और ये पैडिंग लग गई है इसमें। डन, सभी को क्लियर है इतना? हाँ, ऑनलाइन सभी, अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया तो मुझे माइक सभी की ऑन चाहिए ताकि आवाज़ आए, थोड़ी सी पता चले कि हाँ आप ज्वाइन कर रहे हो। कोई भी ऐसा तो नहीं है ना क्लास ज्वाइन करके छोड़ के चले गया है? नो मैम। मोहित, आपकी एक भी बार आवाज़ नहीं आई है? नो मैम। ये मोहित है? मुझे नहीं लगा ये मोहित की आवाज़ है। मैम मैं ही हूँ। ओके ठीक है, जिसका नाम जिस टाइम पे उसी टाइम पर आपकी आवाज़ आनी चाहिए। चलो एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक UL टैग के अंदर 3 मल्टीपल्स क्या लिए, LI टैग्स लिए हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर हाईलाइट बटन बनाया, हाईलाइट पे फंक्शन कॉल कर दिया हाईलाइट मेनू, ये फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। अब मेन्यू आइटम 3 बार क्लास बनी हुई है सेम क्लास, तो ये तीनों सिलेक्ट होंगे जब हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, ये तो सभी को पता है। और क्या हो जाता है, ये मेन्यू आइटम्स के अंदर अरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी तीनों क्लासेस। कल जैसे मैंने बताया था मेन्यू आइटम, ठीक है, ये एक अरे बन गई है, इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे मेन्यू आइटम्स। यहाँ पर इसको मेन्यू आइटम्स कर देते तो ठीक है, बट ठीक है मेन्यू आइटम भी चलेगा क्योंकि कई सारे आइटम्स है, इसलिए मेन्यू आइटम्स करने का सोच रही थी मैं इसको। यहाँ पर क्लास किस तरह से स्टोर हो गई है, मेन्यू आइटम। अब कितनी क्लास है वहाँ पर पास में, ऊपर 3 क्लास है, तो ये 3 क्लास की एक अरे बन गई है। ये वर्चुअल अरे बनी हुई है जो कि मैंने कल बताया था आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि कल की क्लास जिसने मिस की उसको देख ले तो अच्छा है, क्योंकि ये समझ में थोड़ा कम आएगा अगर ऐसा हुआ तो जिसको जहाँ डाउट है वो पूछ भी ले। अब ये बनी अरे हमको दिख नहीं रही है, ये वर्चुअल अरे, इसलिए मैंने इसको कमेंट कर दिया ताकि प्रोग्राम में एरर ना आए हमारे। अब ये मेन्यू आइटम के अंदर अरे है, इसके ऊपर अपने डॉट स्टाइल लगा के मेथड लगाइए, फ़ॉन्ट साइज लगा दिया है कि इसकी फ़ॉन्ट साइज क्या हो जाए 20 पिक्सल हो जाए, इसका कलर क्या हो जाए रेड हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर देखें ये वाला है, ठीक है। अब ये क्लिक हुआ होम अबाउट वाला ही था ना। अब देखो यहाँ पर ना एक और चीज़ है, हाँ वो एक ही करेगा, मैं बताती हूँ उसके लिए। एक होता है क्वेरी सिलेक्टर और एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, है ना। अब इस पर क्या है, जो फर्स्ट है ना सिर्फ उसी क्लास को सिलेक्ट करेगा। इसने अरे तो बना ली, लेकिन हाँ एक और चीज़ है, एक चीज़ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। ये तब बनता है जब यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा हुआ था, ये होता है इसके जस्ट नीचे में, इसका एग्जांपल दूंगी ऑल वाला। इसको हटा देते हैं अपन। यहाँ पर एक अरे बनी है, लेकिन अरे में क्या है, एक ही आइटम है। देखो डिफरेंस ये है, जनरली क्या होता है जब हम मेन्यू आइटम सेलेक्ट करते हैं तो सारी क्लासेस इसमें आ जाना चाहिए, है ना, आ भी जाती है, बट क्वेरी सिलेक्टर ना उसको फिल्टर कर देता है, वो सिर्फ उसी क्लास को लेता है जो फर्स्ट टाइम डिफाइन है हमेशा। और एक होता है क्वेरी सिलेक्टर ऑल, वो जब हम यूज़ करते हैं तब हम सारी की सारी क्लास आ जाती है और अरे बन जाती है ना। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक ही फर्स्ट आइटम को ही कंसिडर कर रहा, सेकेंड और थर्ड आइटम को रीड ही नहीं कर रहा वो, है ना। और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे इसके तो आपको समझ में आएगा। क्वेरी सिलेक्टर ऑल में कन्फ्यूज, मतलब मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल में सारे आइटम आते हैं और इसमें एक ही आइटम आएगा स्टार्टिंग का।
जैसे अगर हम इस एग्जांपल को देखें, क्वेरी सिलेक्टर का ये ना, हाँ क्वेरी सिलेक्टर का एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स, इसीलिए मैं ये देखने के लिए बोलती हूँ कि नोट्स में तो जो एग्जांपल है ही सही, लेकिन साथ में इसमें एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी देती हूँ ना, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि क्लास मिस हो जाए तो देख लिया करो एक बार। अब देखो यहाँ पर हमने डॉट टेक्स्ट लिखा, इस केस में सिर्फ अप्लाई होगा फर्स्ट पैराग्राफ पे ही रेड कलर। देखो यहाँ पर गए, इसको क्लोज कर दो, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ, ओके तो रेड कलर अप्लाई इस पे होना चाहिए ना, हुआ नहीं है ना, वेट कुछ तो गड़बड़ है। जब मैंने यहाँ बियर टेक ही नहीं लगाया तो उसमें ब्रेक कैसे हो गया? तो ब्लॉक एलिमेंट यूज़ किया हमने, ओके देन यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ डॉट टेक्स्ट, यार दीदी हम्म, हमने यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाया इसलिए तो नहीं हुआ ऐसा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फंक्शन के बिना भी हो जाता है, कुछ और गड़बड़ हुई है इसमें। ये फाइल तो सही है ना, इस पे करते हैं, इसको गो लाइव पे करते हैं फिर से। ओके आईडी की क्लास अपन ने टेक्स्ट ना पहले भी ले ली, देखो पता है क्या हुआ है, ये यहाँ अप्लाई हो गई है, ये पैराग्राफ 1 दिख रहा है, इसकी क्लास पर रेड अप्लाई हो गया है, वो क्लास सिमिलर हो गई ना, अपन ने पहले भी क्लास यूज़ कर ली है। तो मैंने बताया था कि क्वेरी सिलेक्टर उसको ही कंसिडर करता है जो सबसे पहले है। तो टेक्स्ट नाम की क्लास देखो 2-3 बार हो गई। अभी हम देखते हैं इसको कंट्रोल F करके, मैंने आपको बताया था फाइल में सर्च हो जाता है कंट्रोल F से, है ना, कंट्रोल F। अब देखो नहीं, डायरेक्ट बस उस वर्ड को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल F कर दो तो आ जाता है। अब देखो यहाँ पर ये डॉट टेक्स्ट हमने यहाँ पर भी यूज़ करा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर टाइप है, क्लास के फॉर्म में जो यूज़ किया है ना वो देखना हमको, ये देखो ये गया पैराग्राफ, ये दिख रहा है आपको। फर्स्ट बार में पैराग्राफ 1 टेक्स्ट हमने क्लास ले ली थी, इसलिए यहाँ पर हो गया। क्वेरी सिलेक्टर का रूल है कि वो पहली वाली को सिलेक्ट करता है, तो इसलिए हम उसको चेंज कर देते हैं, नीचे वाली को इसको चेंज करके कुछ और कर देते हैं, टेक्स्ट की जगह इसको लिख देते हैं 2 और 2, इसको भी 2 दिया, ठीक है, ताकि इन दोनों में से सिलेक्ट करे वो। अब हो गया रेड, ठीक है, तो वो क्लास की गड़बड़ थी, पहले ये हो रहा था रेड, अब ये रेड नहीं हो रहा है क्योंकि अब हमने इसको क्लास ये वाली दे दी है। आया समझ में? नेक्स्ट ये तो इनपुट फोकस से फोकस वाली भी दिखाई देते हैं, चलो ठीक है। एग्जाम्पल्स 6, देखो उसमें और भी एग्जाम्पल्स है, बाकी के एग्जाम्पल आप रन करके देखना क्योंकि 6 एग्जाम्पल इनफ है क्वेरी सिलेक्टर के लिए। अब इसमें भी क्या है, टेक्स्ट नहीं, हाँ इसमें क्लास है इनपुट फील्ड, इसको हमने सेलेक्ट किया तो इसमें सिर्फ पहली वाली पे ही फोकस होगा क्योंकि हमने पहली वाली क्लास पे ही फोकस होगा क्योंकि हमने क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया है। जस्ट लाइक दिस, ये फोकस दिख रहा है आपको, ये ब्लैक कलर का, मैं क्लिक करूँगी तो फोकस इस पर जाएगा, पर बाय डिफॉल्ट फोकस पहली वाली पर है ना। अब बाकी के एग्जाम्पल, हाँ कभी जैसे हम लोगों को ना सेकंड वाली पे फोकस रखना है तो फिर हमको क्लास चेंज करके डालनी पड़ेगी ऐसा। हाँ क्लास चेंज करना, क्योंकि अगर आपने क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया है ना योगिता, तो क्वेरी सिलेक्टर का रूल है कि उस पूरे फाइल के अंदर जो सबसे पहली बार यूज़ हुई क्लास है उस सिर्फ उस पर अप्लाई हो जाएगी, ये क्वेरी सिलेक्टर में होता है, हाँ है ना। अब हम बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर रोल की, इसमें ना और भी एग्जांपल्स हैं। आप लोग का असाइनमेंट यही रहेगा कि इसके सारे एग्जांपल्स को रन कर करके देखोगे, खुद से भी एग्जांपल्स लोगे। जैसे कल सौम्या और योगिता ने ही सेंड की मुझे फाइल, बाकी किसी की भी नहीं है, इवन गीतिका की भी नहीं है ये फाइल मेरे पास। तो आप प्रैक्टिस डेली करोगे, डेली ग्रुप पर फाइल सेंड करोगे, ठीक है। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। अब इसमें क्या है, जैसे कि अभी तक क्या फॉलो हो रहा था कि सिर्फ वो एक एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके लाता था ना, एग्जाम्पल 1। देखो अब यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ऑल है, तो अभी तक क्वेरी सिलेक्टर में क्या होता था, सिर्फ पहली वाली क्लास को सिलेक्ट कर लेता था, पहले वाले आइटम को सिलेक्ट कर लेता था, लेकिन इसमें क्या होगा, सबको सिलेक्ट करेगा। एक मिनट, इसमें फॉर ईच लगा दिया। अच्छा, फॉर ईच मेथड अपन ने पढ़ी है जो कि हर आइटम के ऊपर इटरेट करती है, याद है सभी को या भूल गए हो? हाँ याद है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या लिया है, कोई फंक्शन नहीं बनाया, डायरेक्ट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखा और एल टैग सिलेक्ट किया। मैंने बताया था कि अगर क्लास यूज़ करेंगे तो डॉट लगाना है, आईडी यूज़ करेंगे तो हैशटैग लगाना है, और अगर हमने टैग यूज़ किया है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ टैग का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है,
टैग का नाम, क्योंकि हमने टैग सेलेक्ट किया li के। ओके, अब li टैग सेलेक्ट कर दिया, फॉर ईच मेथड लगा रहे कि हर एक जितने भी li टैग है उनके ऊपर क्या लग जाए, ब्लू कलर लग जाए। ठीक है, तो अब स्टाइल यहाँ पर हम देखते हैं इसका आउटपुट। ये नीचे br टैग लगाना भूल गई मैं। ओके, यहाँ पर ब्लू कलर के आइटम्स दिख रहे हैं जो कि ब्लू हो चुके हैं। अब पता है आपको ये ब्लू क्यों हो गए, और भी ये क्या है लिंक्स, हाँ ये भी सब ब्लू क्यों हो गए, क्योंकि हमने li टैग लगाया है। और li टैग ऐसा है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल, मतलब इस पूरी फाइल में जितने भी li टैग है सभी पर ब्लू कलर लग जाए। ठीक है, अब जैसे कि अभी यहाँ पर ब्लू कलर की जगह हम इसको करते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, अब आप देखना कि जितने भी ब्लू थे वो सभी ग्रीन हो जाएंगे। ये हो गए ग्रीन और ये हो गए ग्रीन, है ना। अच्छा, ऐसा वो ऐसा इसलिए कि अभी तो आपने क्वेरी सिलेक्टर आप पढ़ रहे हो, क्लास लगाई होगी अपने और सिमिलर क्लास लग गई होगी। हाँ, अब देखो, अब आपके पास अलग अलग चीज़ें हो गई है ना। अभी और इसकी एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा इसको यूज करते टाइम। हाँ, ये हमने फॉर ईच लगाया ही कि जबकि वो ऑल को सिलेक्ट करेगा तो ये ऐसा है कि 1 बाय 1 लगे, जैसे पहले उस पर लगे ऐसे डायरेक्टली वो सब पर लग जाएगा, है ना। लेकिन फॉर ईच मेथड लगाने से क्या है, पहले वो इस पर लगेगा देन फिर इस पर लगेगा। वो एक अरे के फॉर्मेट में चल रहा है उसमें, कि पहले इस पर लगे जो भी आइटम्स है, जितना मतलब इस पूरी फाइल में जितने भी li टैग है उस पर 1 बाय 1 स्टार्टिंग से लगते हुए आए। फॉर ईच मेथड देखो चलते हो क्या, बट वो हमको दिखेगा नहीं, है ना, हाँ क्योंकि नहीं बहुत slow नहीं होगा। दिखेगा, क्योंकि बहुत मिनी से भी मिनी सेकेंड्स में प्रोसेस हो जाती है। तो हम उस इसको फॉर ईच को यूज करें या नहीं करें, हमारे लिए तो एक ही बात हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर फॉर ईच का यूज़ करते हैं ना तो वो ये है कि जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा भी है तो क्या है, छोटी फाइल है और छोटे कोड है, तो आपके आउटपुट आने में एकदम ऐसा नहीं है कि मतलब फाइल क्रैश हो गई या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत सारे जब टैग है और आपने गलती से क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगा के और li टैग लगा दिया और पूरी वेबसाइट में जितने भी li टैग है सब पे अप्लाई होगा ना, तो वेबसाइट वो लोड पे चलती रह जाएगी। और अगर फॉर ईच लगाए ना तो 1 बाय 1 लगती जाएगी और आउटपुट आता जाएगा उसका। अच्छा, उसमें भी वो तो सब पे ही लग रहा है, तो अगर उसमें अलग लगाना हो दोनों पे काम हो जाएगा वो तो। अगर क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगाओगे तो फिर सारे टैग पे अप्लाई होगा। पर सारे को नहीं करना, अपन जो बना रहे फंक्शन उसी पे रखना है, तो अपन टैग को तो चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। इनका यूज़ डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर किसी पे चीज़ लगानी है, जेस एक ही पे लगानी है, तो हमको आईडी ही सिलेक्ट करना होगी, है ना। आईडी से यूनिक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जितने भी क्लास है सब पे एक ही चीज़ अप्लाई करनी है, तो हम क्लास नेम भी यूज़ कर सकते हैं, हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब हम चाहते हैं कि टैग पर अप्लाई तो टैग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी यूज़ कर सकते हैं और क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमको यूज़ क्या करना है, और आपको भी समझ में आ जाएगा आज की प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि 3 की प्रैक्टिस तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इन 2 की प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जब आप एरर फेस करोगे, लगाओगे एक पे और लगेगा सब पर, तो आपको खुद समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे यूज़ होगी। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है। एक और एग्जांपल है, ये ले लेते बटन्स वाला। एग्जांपल 3। ओके, अब तीनों एग्जांपल है। पहले वाले पे हम ग्रीन कलर करवा रहे हैं, दूसरे में हम बोल्ड करवा रहे हैं, तीसरे में हम लाइट ब्लू करवा रहे हैं, है ना। और पहले वाले पे हमने li टैग लिया है, दूसरे वाले में हमने क्लास ली जो कि .txt। अब देखो आपको यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, समझ में क्या आएगी, हाँ, जितनी भी टेक्स्ट की क्लास है सब पे हो जाएगा। अभी इसको हम या तो क्लास चेंज कर देते, अभी के लिए क्लास 4 कर देते ऐसे ही, ताकि इन 2 पे ही रिजल्ट दिखे, वरना सब पर अप्लाई हो जाएगा जितनी भी टेक्स्ट नाम की क्लास है। ओके, अब यहाँ पर हमने बटन लिया है। अब बटन जो टैग है, आपको पता है बटन हमने इस फाइल में कम से कम 8 से 10 बार यूज़ किया होगा और सभी बटन पे अप्लाई हो जाएगी लाइट ब्लू कलर। देखो
आउटपुट देखते हैं हम, दिख रहा है सभी जितने भी बटन है सब पे अप्लाई हो गया है पूरी फाइल में। ये लाइट ब्लू कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में, सभी पर अप्लाई हो गया। अब मैं चाहती हूँ सिर्फ इन 2 बटन पे अप्लाई हो, तो मैं क्या करूँगी, या तो मैं आईडी यूज़ कर लूँ या फिर मैं क्या कर लूँ अलग क्लास का नाम चेंज कर, सॉरी हाँ आईडी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमने क्लास लगा ही नहीं है, बटन टैग ही यूज़ कराए तो सब पर अप्लाई हो गया। अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक पे लगाए तो हम आईडी यूज़ करेंगे, क्लास यूज़ करेंगे, फिर उस पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो अगर मैं चाहती हूँ कि केवल इस बटन पे लगे तो हम आईडी यूज़ करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों बटन पे लगे पूरी फाइल में ना लगे तो हम क्लास यूज़ करेंगे और क्लास ऐसी देंगे जो कि इन दोनों में ही सिमिलर होगी, बाकी सब में नहीं होगी वो क्लास। ठीक है, तो उसमें क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज़ आ जाएगा। आई थिंक आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम और क्वेरी सिलेक्टर ऑल और क्वेरी सिलेक्टर, इन सब में डिफरेंस अभी समझ में आया होगा। आई नो कि थोड़ा डाउट होगा बट जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वो सब भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको इन सब में से किसी में भी कुछ डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो। तो नहीं है। अंकित, गीतिका, मोहित, नो मैम। कोई डाउट नहीं है मुझे ना। आज ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए इस तरह से आप भी एक फाइल लोगे और सभी फाइल बनाओगे और उसका नाम चाहे आप चाहो कुछ भी रखो, DOM2 DOM1 जो भी रखना है, पर डॉम होना चाहिए उस फाइल का नाम। ठीक है, और सेंड करोगे ग्रुप में। और मुझे सबसे चाहिए, चाहे किसी की तबीयत खराब है कुछ भी, घर पर बैठ के ही प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप लोगों का ही नुकसान अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम आने वाली आगे है ना। फिर आप क्या है, जैसे आप फॉर लूप अब यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने पहले उस दिन ईमानदारी से प्रैक्टिस की थी, मुझे सबके पता है, इसलिए आज अच्छे से समझ में आ रहे हैं ना, लूप्स लगा पा रहे हो ना। वैसे ही अगर इसकी प्रैक्टिस साथ में करोगे तो ही आगे यूज़ कर पाओगे, वरना सब खिचड़ी बन जाएगी आगे जाकर। ठीक है, और रही बात मोहित आपकी, आप ना कई बार मोबाइल में अगर आपके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है तो मोबाइल में भी JS के एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे ये छोटे मोटे प्रोग्राम्स हम रन करके देख सकते हैं। उसमें आप ऑनलाइन सर्च करना, कुछ मोबाइल में ऐप आते हैं तो आप उसको इंस्टॉल करना और उसके अंदर प्रैक्टिस करना जब तक कि आप यहाँ पर उज्जैन नहीं आते हो। वैसे आप कब तक आने वाले हो उज्जैन? मैम मैं आ चुका हूँ उज्जैन आज। तो फिर आप ऑफिस क्यों नहीं आए? मैम मैं क्लास? थोड़ा लेट हो गया था इसके लिए, मैम सुबह जल्दी आया था तो मैं आके सो गया था। ओके, कल तो PD क्लास है और परसों सब मतलब मंडे से सभी को आना है, मतलब जो भी टाइम रहेगा। ठीक है, 9:30 का टाइम कर रही हूँ मैं, 9:40 का टाइम नहीं है अब आपका। 9:30 पे मुझे सभी चाहिए ऑफिस में। ओके मैम। और हाँ, अभी तो आपके पास 2 दिन का टाइम भी रहेगा, सैटरडे और संडे। तो याद से मुझे याद दिलाना कि टास्क देना है ना। बाकी अभी जो टास्क दिया है वो तो यही सही, इसके अलावा भी मैं टास्क दूंगी। ठीक है, ये टॉपिक ओवर हुआ और इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं, अभी कोई नहीं जाए।